कक्षा 9वीं विषय गणित 2 प्रकरण 2। आइए जानिए समांतर रेखाएं। एक्सरसाइज नंबर 2.1। चलो देखते हैं समांतर रेखा के बारे में। क्या है समांतर रेखा? एक ही प्रतल में स्थित, अभी देख सकते हैं आप, ये प्रतल है। इस प्रतल के अंदर एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली, यानी ये जो दो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, रेखा जो दिख रही है, रेखा एल और रेखा एम, ये प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी कट नहीं करती। तो जब वो कट नहीं करेगी, एक ही प्रतल में रहेगी, तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं समांतर रेखा। यदि ये कट कर देती तो समांतर रेखा नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज़, समांतर रेखा के उदाहरण देखिए। आपको उदाहरण, ये सीढ़ी दिख रहा है, ये सीढ़ी के जो सीधी सीधी जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, ये दोनों समांतर रेखा। और ये कोई बीच में पट्टी पड़ी है, ये भी समांतर रेखा है। समझ में आए? समांतर रेखा है तभी अच्छी तरह से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। दूसरा, स्केल से जो खींची गई जो लाइन है, देखो स्केल से जो खींच रहे हैं जो लाइन है, ये भी समांतर रेखा का उदाहरण है। रेलवे ट्रैक में ये देख सकते हो, ये जो दिखाई दे रहा है रेलवे ट्रैक की ये जो दो लाइन दिख रही है, ये भी एक समांतर रेखा का उदाहरण है। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, दरवाजे का ये जो सिरा है, ये स्ट्रेट सिरा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, और यहाँ जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, आमने सामने वाली जो रेखाएं दिख रही हैं, ये वाली जो यहाँ पर सीधा स्थान है, तो ये क्या है? ये है समांतर रेखा। ये उदाहरण आपको मैंने बताया। अब संगत कोण के बारे में देखिए। संगत कोण की जोड़ियाँ कैसी होती है? एफ रूप में दिखाई देती है। और वो किस रूप में? तो देखो ये एफ रूप में दिखाई देती है। संगत कोण की जोड़ियाँ होती है। देखिए ये कोना और एक और कोना है, ये एक और कोना है, ये दोनों कोना जो है एफ शेप में है। यहाँ पर भी यदि कोना देखेंगे, ये दो कोना नज़र आ रहा है, ये दो कोण है, ये संगत कोण की जोड़ियाँ हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखो एक संगत कोण की जोड़ियाँ, तो इस प्रकार से भी एफ बन सकता है, उल्टा एफ भी बन सकता है, ऐसे भी एफ बन सकता है। तो ये संगत कोण की जोड़ियाँ हैं, ये एफ रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। एक और बात कि एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एकांतर कोण की जोड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये भी जेड रूप में दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कोना जो दिखाई दे रहा है, यहाँ का एक कोना और एक यहाँ का कोना, ये जेड रूप में। जब कभी कोई भी आकृति में ऐसा शेप में आया तो ये कोना पकड़ो, ये कोना पकड़ो, तो ये कोना जो है, ये दोनों कोने क्या है? ये एक तरह से एकांतर कोण है। ये दोनों रेखा समांतर है और यहाँ से जो बनी जो कोण है वह एकांतर कोण है। ये बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी जेड इस तरह दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक तरह से एकांतर कोण है। ये भी एक उल्टा जेड दिख रहा है, ये भी एक तरह से एकांतर कोण की जोड़ियाँ हैं। तो जेड रूप में एकांतर कोण की जोड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि सी टाइप, अभी आप देख रहे हैं ये सी टाइप का है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये जो कोण है ये भी सी टाइप का। देखिए ये जो अंदर का जो कोण है, ये जो इधर का कोण है, ये कोना और कोना, दो कोना पकड़िए। ये दोनों कोना कैसा है? ये दोनों कोना अंतः कोण है, अंदर की तरफ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कोना, ये कोना, तो ये दो कोना यानी दो कोण, ये दो कोण है, ये दो कोण है। तो ये दोनों कोण जो है वो सी टाइप में है, इसलिए यह एक तरह से क्या हुआ? यह अंतः कोण की जोड़ियां हैं और ये सी रूप में दिखाई देती हैं। और इसका एक नियम है कि अंतः कोण हमेशा कैसे होते हैं? ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो जब किसी भी आकृति में जब आप जाते हैं तो दो रेखा दिखाई दे और उसका कोना अंदर की तरफ दिखाई दे, तो वो अंतः कोण होते हैं। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता रहा हूँ। ये एक्स टाइप, ये एक्स टाइप की जोड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर भी ये कोण और ये कोण एक नज़र आएगा, एक ये कोण और एक ये कोण नज़र आएगा। तो ये ज़्यादा करके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? एक्स रूप में दिखाई देते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। एक और बात, रेखिक युगल कोण की जोड़ियाँ। अब देखिए ये टी शेप में रेखिक कोण की जोड़ियाँ होती हैं, ये टी रूप में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये कोना और एक और कोना है, ये कोना, ये दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये रेखिक युगल कोण है। कभी कभी ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई देती है, तो ये जब टी आकृति दिखाई दे तो ये ध्यान रखिए, ये रेखिक युगल कोण का नज़र है। समझ में आया? दिखाई देते हैं और उसका कारण भी लिखना पड़ता है 180 डिग्री। बात समझ में? तो चलो देखते हैं एक और। यहाँ पर एक आकृति है, इस आकृति में हम कुछ सवाल देखते हैं। संगत कोण की जोड़ियाँ, एकांतर कोण की जोड़ियाँ और तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतः कोण की जोड़ियाँ। अभी जो मैंने अभी तुमको समझाया बच्चों, आप लोगों को समझाया कि संगत कोण एफ आकृति के होते हैं। तो एफ आकृति जरा देखना है, ये डी और एच,
जरा देखो आकृति में डी और एच कहाँ पर है। ये देखिए डी है और ये एच है, समझ में। अब ये डी और ये एच कैसे रूप में दिख रहे हैं। अब देखो मेरे कर्सर को ध्यान देना, ये देखिए ऐसे करके ऐसे गया, ये उल्टा एफ, देख रहे हो ये उल्टा एफ। तो ये डी है, डी मतलब ये कोण हुआ, और एच मतलब क्या हुआ बच्चे, ये एच मतलब एक और कोण हुआ, ये ऐसे करके ऐसे, यानी कि ये एफ शेप है। अभी कोण ए है यहाँ पर, है क्या नहीं। अभी एकांतर कोण में जब हम देखेंगे, यहाँ एक एकांतर कोण की जोड़ी अभी बताता हूँ, सी और ई। ये देखिए सी, ये कोना दिख रहा है, और ई देखिए ये कोना दिख रहा है। अब ये देखो ये सी के टाइप में देखिए ऐसा करके जेड की आकृति बन रही है क्या नहीं। तो ये जो C है और ये E जो है, ये एकांतर कोण की जोड़ियाँ हुई, बात समझ आए। उसी तरह B और H, देखिए B और H उल्टा शेप में दिख रहा है, तो ये B और H ऐसा उल्टा शेप में दिख रहा है। देखिए उल्टा Z है, ये B और Z है क्या नहीं, ये एकांतर कोण की जोड़ियाँ है। तो ये बात ध्यान रखना। D और F की बात कर रहे हैं, देखिए ये बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियाँ भी नजर आ रही है, D और F। तो देखिए ये D और ये F, ये बाह्य एकांतर कोण है, समझ में। और ए और जी, ये ए और जी, ये भी बाह्य एकांतर कोण की जोड़ियां हैं। उसी तरह यदि हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण की जोड़ियां देखेंगे, तो यहाँ पर देखो सी और एच, ये कोण देखो सी और ये एच, देखो ये अंदर की तरफ है, ये देखो सी टाइप है। ये देखो मेरे कर्सर को ध्यान देना, ये सी, इसे कर्सर को, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, तो ये सी और ये एच, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तरह से अंतःकोण की जोड़ियां हैं। उसी तरह बी और ई देखो, बी और ई भी, ये भी एक अंतःकोण की जोड़ी है। अब यहाँ कोण ए दिया है, अब संगत कोण पे आ जाइए। संगत कोण में ए कहाँ पर है, यहाँ पर ए है। तो ये ए किसका, कौन सा किसके बराबर होगा, ये देखिए यहाँ पर एक और संगत कोण, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ए के जो एफ की आकृति दिख रही है, ए के एफ की आकृति जो नज़र आ रही है, वो ये ए और ई के लिए, बात समझ में। तो देखो यहाँ पर क्या नज़र आएगा, देखो ए और ई बराबर है, ए और ई। उसी तरह सी का देखो जरा, सी का और सी किससे इससे होगा, एफ शेप में, देखो ये उल्टा एफ है क्या नहीं। ये संगत कोण के हम ले रहे हैं ना बात, हम संगत कोण की जोड़ियों की बात ले रहे हैं। तो सी जो है वो किसके इधर बराबर है, जी के। ये देखो अच्छी तरह ध्यान दो, ये यहाँ से ऐसा गया ऐसा, और ये देखिए ऐसा, तो ये ऐसा उल्टा एफ दिख रहा है सबको आपको। तो सी और जी, तो यहाँ पर सी और जी के साथ में आपको लगाना है जी, तो ये कोण जी हो गया। उसी तरह कोण बी, ये कोण बी का देखो यहाँ का उल्टा एफ दिख रहा है, ये एफ दिख रहा है, तो ये बी और एफ ये होगा यहाँ पर, तो आप एफ देख सकते हैं। तो इस तरह से ये संगत कोण की जोड़ियाँ हुई, बात समझ में, ठीक है। अब एक और देखते हैं, कुछ गुणधर्म है, जो गुणधर्म को आपको ध्यान रखना है कि परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी मैंने एक्स टाइप का आकृति बताया था कि वहाँ पर दो रेखाएं आपस में कट करती हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक, ये संपूरक का मतलब होता है कि जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो रैखिक युगल कोण 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एक और, यदि संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांगसम होती तो संगत कोण की दूसरी जोड़ी भी सर्वांगसम होगी। एफ की आकृति वाली बताया था। एकांतर कोण की एक जोड़ी बराबर होंगी, सर्वांगसम होंगी, तो एकांतर की कोणों की अन्य जोड़ी भी सर्वांगसम होंगी। यदि तिर्यक रेखा के एक ही और निर्मित कोण का योगफल 180 होता है तो अंतःकोणों की अन्य जोड़ियों के मापों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जो आपको सवाल करने के दौरान ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पर ये पहला सवाल है, हम यहाँ पर 2.1 का पहला सवाल दे रहे हैं। यहाँ पर इस आकृति में हम क्या देखेंगे, देखो बच्चों कोण DHP ये दिखाई दे रहा है, कोण DHP देखो इधर DHP दिखाई दे रहा है। तो ये कोण DHP कितना 85 डिग्री, और अपने को क्या निकालना है, कोण RHD। इधर देखो जरा ध्यान देना, RH और D, ये देखो ऊपर की तरफ गया, RHD, मेरे कर्सर पे ध्यान दो। तो 85 डिग्री ये, और हमें ये कोण निकालना है। तो ये दोनों कोण कैसे दिखते हैं, आपको दिख रहा है ये टी शेप है, देखो ये टी की आकृति धारण किया है, ऐसा मेरे कर्सर को देखो ध्यान दो, तो ऐसा करके एक लाइन दिया है और ऐसा, तो यानी ये 85 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये रैखिक युगल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से यदि 85 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पर कोण RHD कोण DHP, देखो RHD और कोण DHP दोनों मिलाएंगे तो कितना हुआ, 180, है कि नहीं। फिर उसके बाद RHD को सेम 80, DHP का मान 85 डिग्री, 180 आ गया। फिर उसके बाद में देखेंगे 85 इधर गया, माइनस किया तो कितना हो गया, आप जानते हैं, ये माइनस करेंगे तो 95 डिग्री। तो RHD जो हुआ वो कितना हुआ, 95, 10 में से 5 गया 5, इधर 17 में से 8 गया 9, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कोण RHD कितना हो गया 95 डिग्री। अब उसके बाद
RHD तो मिल गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कोण PHG। चलो देखते हैं PHG कहाँ पर है, PHG ढूंढो, PHG बच्चे ये PHG जो दिख रहा है ये कोण, और यदि हम ये वाला कोण ले, देखो ये एक्स टाइप है, ज़रा ध्यान देना मेरे कर्सर पे, ये और ये दोनों एक्स टाइप के दिख रहे क्या नहीं, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है, कोण कौन सा बच्चे RHD, और दूसरा कोण कौन सा अपने को है PHG। ये देखो PHG, ये दोनों आपस में कैसे आमने सामने है क्या नहीं, तो यानी शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक और चीज़ अलग तरीके से मैंने इसे सॉल्व भी किया है। कोण PHG देखो इधर PHG, देखो इधर PHG हमें निकालना था PHG, और DHP देख रहे हो आप, ये ऊपर DHP ये 85 डिग्री और ये PHG, यानी दोनों को मिलाएंगे तो 180। ये टी शेप की आकृति भी है, हम टी शेप का भी उपयोग कर सकते हैं या तो ऐसे शीर्षाभिमुख कोण का भी उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि कोण PHG कितना है। चलो हम रेखीय युगल से पता लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद PHG सेम आया, DHP 85 डिग्री, ओके, ये 85 डाल दिया। फिर उसके बाद में ये 85 को उठा करके इस तरफ लाया तो माइनस हो गया, और माइनस किया तो कितना है 95। मैंने बताया था ना बच्चों आपको कि ये 95 हुआ तो ये भी 95 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, या तो रेखीय युगल का उपयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोण PHG 95 हो गया। चलो एक और देखते हैं बच्चे, तीसरा HGS के बारे में, HGS। अब ये कोण के बारे में HGS, चलो देखते हैं HGS के बारे में कैसे निकालेंगे। तो देखो कोण तीसरा है HGS के बारे में हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात HGS, जरा ध्यान देना, HGS, और दूसरा कौन सा कोण है DHP। ये देखो F की आकृति लिया हुआ है कि नहीं, ये F की आकृति लिया है कि नहीं, तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मालूम है कि RP और MS समांतर है, ये दोनों समांतर है, समांतर रेखा होगा तो एकांतर कोण बराबर, संगत कोण बराबर होगा। तो इसलिए कोण HGS और कोण DHP, अपना HGS यानी ये वाला कोण जो हमें पता लगाना है वो, और कोण DHP जो ऊपर दिया है। पर बच्चे जरा सोचो कि ये 85 है तो HGS कितना होगा, ये 85 तो HGS कितना होगा, F की आकृति है ना, जरा देखो तो सही यार, देखो H की आकृति है क्या नहीं, तो ये F शेप है तो ये 85 हुआ तो ये कितना होगा 85 ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर ही होंगे ना, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात मालूम है। परंतु DHP 85 ये दत्त दिया हुआ है, तो कोण HGS कितना होगा, HGS भी 85 होगा। बात समझ में आए। चलो अब आगे हम देखते हैं एक और चीज़, तो हमें चौथा निकालना है कोण MGK। अब ये MGK कैसे निकालेंगे, एकदम आसान, HGS मिल गया 85, तो इसका ये देखो शीर्षाभिमुख है, ये देखो ऐसे क्रॉस करके दिख रहा है आपको X टाइप में, तो क्रॉस करके दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर HGS और MGK ये दोनों बराबर है, HGS और MGK दोनों आपस में बराबर है, परंतु कोण HGS कितना है, HGS कितना है 85 डिग्री, तो अपना MGK यानी ये MGK जो है वो कितना होगा, वो भी 85 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने ये पता लगा लिया। तो आपको समझ में आया बच्चों, कितना आसान सा सवाल है। 85 डिग्री से हम इस पर आए तो कितना डिग्री हमने निकाला, आपको मालूम है 95। इसके बाद में इधर आए 95, ये वाला कोण निकाले, फिर उसके बाद में इधर आए 85 निकाले, फिर उसके बाद में इस तरफ आए तो 85 निकाल लिए। तो ऐसा हमें ये सवाल करना है। चलो देखते हैं सवाल नंबर, देखते हैं सवाल नंबर दूसरे पर, ठीक है। तो इस दूसरे सवाल में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दत्त में जो दिया है रेखा P और रेखा Q जो है समांतर है, और L और रेखा ये जो दिया गया L और M यह क्या है, तिर्यक रेखा है। तो कोण ABCD हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये बात सब लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर कोण A और 110, ये जो दोनों कोण है ये T के आकार के है, ठीक है, उल्टा T दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है क्या नहीं T, देखो मेरे कर्सर को ध्यान दो, ये T दिख रहा है, तो ये रेखिक युगल कोण है। तो A और 110 180 रेखिक युगल कोण है। फिर उसके बाद में 110 इस तरफ लाएंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A बराबर 70। देखो ये कोण A बराबर 70 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए A बराबर 70 हो गया। अब कोण C का मान 115, देखो यहाँ पर F की आकृति लिया हुआ है, देखो मेरे कर्सर को ध्यान देना, ये देखो ऐसा कोण और ऐसा, तो आप देखेंगे तो ये F की आकृति, ये ऐसा F की आकृति बन गई। तो F की आकृति वाला जो कोना होता है ये वो संगत कोण होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए C भी कितना हुआ 115 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं एक और, यहाँ पर हमें एक और निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए तीसरे में देखिए यहाँ पर ये टी के आकार का, ये टी के आकार का यानी डी और 115 दोनों मिलाएंगे तो 180 होगा, यानी रेखिक युगल कोण है। ठीक है, तो ये 115 जब इधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो 180 में से 115 गया तो कितना बचेगा? ये डी बराबर 65 डिग्री। तो इस तरह से डी बराबर क्या आएगा? 65 डिग्री आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक और है, एक और जो चीज़ है वो देखना है कि यहाँ पर ए और बी कोण, ए देखिए ये कोण ए है और ये कोण बी है, ये बाह्य एकांतर कोण है। देखिए ये ऐसा ऊपर की तरफ है और ये ऐसा बाह्य एकांतर कोण। तो ये जो चीज़ है ये आप आमने सामने है, ये बाह्य एकांतर कोण है, इसलिए ए और बी बराबर होंगे। पर आपको मालूम है कि परंतु ए जो हमने निकाला कितना 70 निकाला है, इसलिए कोण बी भी कितना होगा? 70 होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर एक और बात अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक और तीसरे सवाल की तरफ। रेखा एल और एम समांतर और एन और पी समांतर हैं और हमें कैसे ज्ञात करना है? यहाँ पर देखिए ये जो है ये देखिए एफ की आकृति लिया हुआ है, तो एफ की आकृति जो लिया हुआ होगा वो जो कोण है डी बराबर कितना हुआ? 45 डिग्री। तो ये संगत कोण हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में ये डी और बी ये देखेंगे ये टी के आकार का है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे 180 डिग्री होगा, ये रेखिक युगल कोण है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर डी का मान कितना हमने निकाला? 45, और बी को वैसे ही रखा और 180 डिग्री लिया। अब ये 45 डिग्री जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना होगा? 180 माइनस 45 कितना हो गया? 135 डिग्री। ठीक है, तो बी का मान जो हुआ 135 डिग्री हो गया, यह जो हुआ संगत कोण हुआ। बात समझ में? फिर उसके बाद में एक और चीज़ हम देखेंगे कि ए का मान 135 डिग्री, यहाँ बी से जब हम ए पर जाएंगे तो 135 डिग्री होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। बात समझ में आई? अभी उसके बाद फिर हम देखेंगे परंतु ए जो है वह किसके बराबर है? यहाँ पर सी पर, जेड की आकृति, देखो ये जेड की आकृति है, तो इसलिए वह ए और सी जो बराबर है एकांतर कोण है, परंतु ए का मान कितना? 135 है ना, और सी का मान कितना हो जाएगा? 135। तो सी का मान 135। तो कैसे हमने निकाला बच्चे? मालूम पड़ा, ये 45 से डी 45, डी 45 से फिर बाद में 100 पे 135, 120 35, तो यहाँ पर ए 135, फिर ये 135, तो फिर ये 135। ऐसा करके हम चले यहाँ से यहाँ की तरफ कोण निकाला, फिर बाद में इस पर निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला। इस तरह से हमने मान निकाल लिया। बात समझ में? अब देखते हैं एक और सवाल, चौथे सवाल पे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो रेखा है कोण पी क्यू आर जो दिया है, एक्स वाई जेड दिया है, उनका जो भुजा है वो आपस में समांतर है और हमें निकालना है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड जो है वह दोनों सर्वांग सम है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक रचना है कि हम क्या करेंगे, ए वाई जो है यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, ए वाई खींचो इस प्रकार की, एक्स मध्यता वाई मध्यता ए, ऐसा हम एक लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे कि कोण वाई, ये जो कोण वाई जो दिखता है और ये जो कोण ए दिखता है, ये कैसा कोण है? संगत कोण है। ठीक है, क्योंकि वाई जेड और क्यू आर समांतर है। देखिए यहाँ पर वाई और ए, ये कोण वाई और ए जो है वो क्या है? संगत कोण है। बात समझ में? ओके, क्योंकि वाई जेड और समांतर क्यू आर होने की वजह से संगत कोण भेद है और ये इसलिए बराबर है। फिर उसी तरह ए और क्यू, ये देखो ए और क्यू ये क्यों समांतर है? क्यू भी संगत कोण है क्योंकि यहाँ पर पी क्यू और ये जो एक्स वाई दिख रहा है ये दोनों समांतर है, इसलिए ए और क्यू भी आपस में सर्वांग सम है। देखिए वाई ए से बराबर, ए क्यू से बराबर, तो वाई किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से y जो है वह q के बराबर, कथन 1 और 2 से ये समान कट गया, y और q दोनों बराबर हो गए। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पी क्यू आर जो है एक्स वाई जेड के सर्वांग सम हुआ, q और y यानी पी क्यू आर, ये 3 अल्फ़ाबेट में हम लिखते हैं। बात समझ में? फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और यहाँ पर 5वां सवाल के बारे में। तो कोण ए आर टी हमें निकालना है, ए आर टी। तो आप कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि ए आर टी और 105 ये दोनों मिलाएंगे तो 180। आकृति में देखो ए आर टी और ये 105 है क्या नहीं? ये टी शेप की आकृति रेखिक युगल कोण होने की वजह से। फिर कोण ए आर टी सेम वैसे ही और 105 इधर गया, माइनस किया, तो आप जानते हैं कि ए आर टी कितना हो गया? 75 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हम देखेंगे को ए आर टी जो है किसके बराबर? सी टी क्यू के। ये देखिए सी टी क्यू, ए आर टी और सी टी क्यू, जरा पकड़ो, ए आर टी और सी टी क्यू कैसे दिखता है? एफ की आकृति वाला, यानी संगत कोण। परंतु अपने को मालूम है कि ए आर टी जो है 75 है, तो सी टी क्यू कितना होगा? 75। ठीक है, सी टी क्यू भी कितना होगा? 75। उसी तरह
सी टी क्यू और हमें डी टी क्यू निकालना है। तो सी टी क्यू और डी टी क्यू दोनों मिलाएंगे तो 180। देखो सी टी क्यू और डी टी क्यू, ये दो कोण दिख रहा है, टी की आकृति है, देखो ये टी की आकृति है क्या नहीं, ठीक है। तो रेखीय युगल कोण होगा। फिर 75 सी टी क्यू 75 प्लस डी टी क्यू 180 हुआ। फिर ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया 105। बस समझ में। फिर एक और बात हमें निकालना है पी आर बी। तो पी आर बी जो है कोण पी आर बी किसके बराबर है, कोण सी टी क्यू के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ये बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। परंतु सी टी क्यू जो है वो कितना डिग्री है, 75 हमने निकाला। देखो ये सी टी क्यू 75 है, तो पी आर बी कितना हो जाएगा, कोण पी आर बी वो भी 75 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो कैसे निकाला आपने, ये 105 से इस कोण पे आए, इस कोण के बाद में इस कोण पे गए, सी टी क्यू पर गए, फिर इसके बाद में सी टी क्यू आए, तो